हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। तो जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि एसिड्स की जो कॉमन रिएक्शंस होती हैं, आपको सारी की सारी रिएक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो ट्रेंड है वो पता होना चाहिए कि एसिड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बताया था मैंने, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HCl के बारे में, यानी कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है, तो ये चीज ध्यान रखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करता है? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले कुछ रिएक्टेंट्स का आपको ध्यान रखना है कि किस किस के साथ ये रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास कौन कौन से? एक है आपके पास MnO2 यानी कि मैंगनीज 4 ऑक्साइड। उसी तरीके से दूसरा आपके पास PbO2, ये भी है आपके पास लेड 4 ऑक्साइड। उसके अलावा एक और आता है आपके पास, दैट इज Pb3O4, राइट। उसके अलावा एक और याद रखना है, ये तो आप याद रख ही सकते हो, दैट इज KMnO4 और K2Cr2O7। तो इन 5 की रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपको याद रखनी है। अब देखिए, याद रखने का तरीका, अगेन मैंने कहा कि आपको कंप्लीटिंग इक्वेशन के बारे में समझना है। तो इतनी सारी रिएक्शंस जो है रटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरीका समझेंगे कि कैसे आप इस रिएक्शंस को याद रख सकते हो। तो देखिए, आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी हम इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है, पहली चीज, जो मेटल है, ये आपको मेटल दिख रहा है यहाँ पे, जितने भी मेटल्स हैं उन मेटल्स के सॉल्ट। तो सॉल्ट का भी ध्यान रखना है। ऑब्वियसली सॉल्ट कौन सा बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। तो MnCl2, ये मैंगनीज क्या बनाता है? MnCl2, मैंगनीज 2 क्लोराइड। ध्यान रखिए, MnCl2 ये बनाता है मैंगनीज 2 क्लोराइड, प्लस साथ में बनाता है ये वाटर H2O और साथ में बनाता है क्लोरीन गैस। मेटल का क्लोराइड, साथ में क्लोरीन गैस और वाटर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कौन से बनाता है। क्या कहा मैंने? एक तो उस मेटल का सॉल्ट, जो भी मेटल्स उसमें है उन मेटल्स का सॉल्ट, देन उसके साथ वाटर और क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। तो जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ध्यान रखिए क्लोरीन गैस उसमें लिबरेट होती है। तो अब बात आती है बैलेंस करने की। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को। आप सबसे पहले बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन को। देखिए, जैसे यहाँ पे O2 है, इधर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए 2H2O, और अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए तो क्या हो जाएगा? 4HCl, राइट। और मैंगनीज को आप बैलेंस कीजिए और सबसे लास्ट में आप बैलेंस करोगे क्लोरीन को। क्लोरीन को सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए। तो मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस है तो क्लोरीन भी ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। सिमिलरली PbO2 के साथ HCl के साथ रिएक्ट करोगे PbO2 को, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपके पास PbCl2, लेड 2 क्लोराइड, अगेन +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाता है, प्लस उसके अलावा H2O और प्लस Cl2। तो सिमिलर रिएक्शन दिख रही है ऊपर जैसे। तो बस इसको बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया और आपकी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। उसी तरीके से नेक्स्ट है Pb3O4 के साथ। तो Pb3O4 के साथ HCl, राइट, HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनाएगा? PbCl2, लेड 2 क्लोराइड, प्लस ध्यान रखिए H2O प्लस Cl2, ये याद रखना है। और ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए सबसे पहले, तो यहां पे हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा आपके पास 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब लेड को बैलेंस कीजिए तो हो जाएगा 3, तो 3 और हमको 3 × 2 क्लोरीन, देखिए 6 + 2 ये 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये रिएक्शन भी हो चुकी है बैलेंस। KMnO4 के साथ देखिए KMnO4 प्लस HCl, तो इसके साथ देखिए क्या करना है, मैंने क्या कहा? सॉल्ट बनाएगा। तो KCl, 2 मेटल्स हैं यहाँ पे तो दोनों के सॉल्ट बनाएगा, KCl प्लस MnCl2 प्लस साथ में H2O प्लस Cl2। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 4, देन किसको बैलेंस कीजिए? बाकी के जो आपके मेटल्स हैं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर बाकी के मेटल्स को बैलेंस कीजिए तो बाकी के मेटल्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब क्लोरीन को आप लास्ट में बैलेंस करोगे तो देखिए KCl, एक क्लोरीन यहाँ पे हो गया, प्लस MnCl2,
3 क्लोरीन हो गए और प्लस कितने होने चाहिए टोटल 8, यानी कि 5 और बैलेंस करने हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं तो ये हो जाएगा 4, और अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो ये 6 क्लोरीन हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं बैलेंस होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोरीन हमेशा इवन नंबर में आएगा और यहाँ आ रहा है क्लोरीन ऑड नंबर में। तो इस ऑड को, ऑड किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से। तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बाद में बैलेंस करेंगे, पहले सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये डबल हो जाएगा, तो फिर ये भी 16 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन डबल हो गया। ये भी डबल हो जाएगा और ये 4 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, राइट। तो ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस कीजिए, देखिए बाकी सब कुछ ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि हमने केवल 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी वो ऑलरेडी बैलेंस थे। अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। देखिए हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 4 × 2 8, देन हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया 16, देन हमने किसको बैलेंस किया? उसके बाद हमने पोटेशियम और मैंगनीज को बैलेंस किया। तो क्लोरीन को काउंट कीजिए अब, 2 + 4 यानी कि कितने हो गए? ये हो गए 6। और अब हमारे पास कितने बचे? 10 और बचे, क्योंकि टोटल 16 है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5Cl2, और इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी है। और लास्ट में K2Cr2O7, तो इसको भी HCl के साथ ट्रीट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये भी फॉर्म करेगा KCl प्लस Cr। यहां पे ध्यान रखिए क्रोमियम 3 क्लोराइड फॉर्म करता है, क्रोमियम 2 क्लोराइड नहीं, क्रोमियम 3 क्लोराइड फॉर्म करता है, प्लस H2O प्लस Cl2। और अगेन सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, 7 हाइड्रोजन, 7 × 2 14, तो 14 लिख लीजिए इधर। देन उसके अलावा K2 को बैलेंस कीजिए, पोटेशियम 2 हो गया, क्रोमियम को बैलेंस कीजिए, ये भी 2 हो गया। और अब लास्ट में क्लोरीन को, तो क्लोरीन देखिए इधर 14 है, 2 + 6 दैट इज 8, बचा कितना? 6। तो 6 क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। और इस तरीके से इन रिएक्शंस को आप बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो, बहुत इजीली याद कर सकते हो। तो कुछ नहीं याद रखना है, क्या फॉर्म करेंगे? उस मेटल का सॉल्ट यानी कि क्लोराइड, और क्लोराइड कौन सा? लेड 2 क्लोराइड फॉर्म करेगा PbCl2, मैंगनीज भी MnCl2 फॉर्म करेगा, लेकिन क्रोमियम CrCl3 फॉर्म करेगा। ये याद रखना है। उसके साथ वाटर, और वाटर के साथ क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये रिएक्शन से 5 रिएक्शंस आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। उसके अलावा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि HNO3, तो उसकी रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो इसीलिए मैंने उसके साथ इसको नहीं लिखा है। तो देखिए HCl अगर आप रिएक्ट करते हो किसके साथ? HNO3 के साथ, इसका ध्यान रखिए, तो ये बनाता है NOCl प्लस H2O, राइट। और जब भी हम इसको मिक्स करते हैं हम 3:1 के रेशियो में, तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज कॉल्ड एक्वारेजिया, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। प्लस बाकी हम क्या फॉर्म करते हैं? नेसेंट क्लोरीन, ये नेसेंट क्लोरीन फॉर्म करता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपके पास होगी। तो ये है एक्वारेजिया की रिएक्शन। तो नेसेंट क्लोरीन का आपको यूज ऑलरेडी पता है कि ये क्या करता है? नोबल मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Au प्लस नेसेंट क्लोरीन। तो नेसेंट क्लोरीन जो होता है 3Cl, ये क्या फॉर्म कर लेता है? उसके साथ AuCl3 फॉर्म कर लेता है। सिमिलरली प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम प्लस 4Cl, तो ये इसके साथ बनाता है PtCl4। तो ये क्यों बनाते हैं हम एक्वारेजिया? वो इसीलिए बनाते हैं ताकि जो नोबल मेटल्स हैं आपके, जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते इतना इजीली, वो एक्वारेजिया के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। और इसीलिए हम एक्वारेजिया फॉर्म भी करते हैं, ताकि ये जो मेटल्स हैं इनको डिसॉल्व किया जा सके बहुत इजीली। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, ध्यान रखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है HNO3 जो होता है, कंसंट्रेटेड HNO3, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। तो कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।